रक्तांबरी भैरवी, 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 रक्तांबरी भैरवी। शैलेंद्र, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? मैंने मना किया था माँ जी को कि इस आदमी को मत बुलाओ मेरे घर में। ये एक डॉक्टर का घर है और ये फालतू की क्रियाएं मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। घर क्रियाओं से चलता है, विज्ञान और डॉक्टर से नहीं। सुनो दीदी, ये आखिरी रास्ता है। अगर अब कुछ नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं होगा। शैलेंद्र, माँ बाप की तरह मैं तुम्हारा हश्र नहीं चाहती और मुझे इस उम्र में बच्चा हो ना हो। तुम ये सब क्रियाएं बंद करो और निकलो मेरे घर से। मुझे तुम्हारे इस विज्ञान और तुम्हारी इन अच्छी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बचपन में मेरे माँ बाप को तुम्हारे इस भगवान ने मुझसे छीन लिया था। जिन्होंने मुझे जीना सिखाया। तू मेरी दीदी है ना? अब तुम्हें बच्चा होगा, इन्हीं क्रियाओं से होगा। मुझ पर विश्वास करना सीख और मेरी माता भैरवी रक्तांबरी पर विश्वास करना मुझसे भी ज्यादा सीख। इन्हीं पाखंडों के चक्कर में आकर मेरे माँ बाप बचपन में चले गए और तुम भी इन सब चक्रों में पड़े हुए हो। इस उम्र में अब मेरे को बच्चा नहीं चाहिए और मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर। मुझे नहीं पढ़ना इन सब पाखंडों में। ये विज्ञान की दुनिया नहीं है दीदी, ये शक्तियों की दुनिया है और शक्तियों की दुनिया में आपको सब मिलता है जो आप करना चाहते हो, बशर्ते आपको कुछ चीजों का ध्यान रखकर और कुछ चीजों पर विश्वास रखकर अपने मन को सौंपना होता है। इसलिए कह रहा हूं दीदी, भैरवी माता रक्तांबरी की शरण में आ जाओ। वो भगवान है दीदी और आप जैसे लोगों का तो बिल्कुल भला कर देगी। ये विज्ञान वाली बातें यहां मत करो। तुम्हारी रक्तांबरी जो कोई भी है भगवान नहीं है और साइंस से ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं है, समझे? जय हो रक्तांबरी भैरवी माता की। रक्तांबरी अत्यंतात्मा जाते वच्चंद्र गुप्चाश्मा प्रजा रक्तांबरी भरवाई नमो नमः। आशीष, हेलो। where are you? हेलो। Ashish, you supposed to be here today. आई एम कमिंग टुमारो। यार तुम्हारी है ना आज कल सुन के मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। व्हाट हैपेंड? इधर तो तुम्हारी माँ ने मुझे परेशान किया और ऊपर से मेरे भाई को बुला लिया घर में। व्हाट? और इन दोनों ने पता नहीं क्या क्या पाखंड करके रखे हैं। और सुनो, जस्ट रिलैक्स यार। और मेरी बात सुनो। और ये जो बच्चे की प्रॉब्लम है ना, मुझे इसे सॉल्व करना है। तुम आओ, हम आते ही बच्चा गोद लेंगे। अरे मैं आऊंगा तो ही बात कर। बस तुम आओ। अरे बस आओ, मुझे और कुछ नहीं सुनना।
तुम दोनों मिलके। कुछ समय से इस घर में काली परछाइयां घूम रही हैं। जब घर में पूजा और भक्ति एक साथ ना चले तो यही कुछ होता है, यही कुछ होता है। अम्मा, ये सब अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास है? अरे साफ नजर आ रहा है, इस घर में किसी बुरी आत्मा का वास है बेटा। शक्तियां अपना प्रकोप दिखा रही है। आपसे पहले ही कहा था दीदी, इस घर में बहुत बुरा होगा। जब कोई शक्ति किसी घर में आती है तो वो पहले प्रकोप दिखाती है। और ज्यादा अनर्थ होगा दीदी। अगर हमारी बात नहीं मानी, इस विज्ञान के तर्क को छोड़ो और माता भैरवी की शरण में आ जाओ, वरना ना जाने यहां क्या होगा। हमने तो पहले ही कहा था कि वो बुरी शक्तियां आएंगी इस घर में, कुछ इलाज कर लो, मगर नहीं, आपका विज्ञान का तर्क अड़ा रहा दीदी। हम अब फिर कह रहे हैं, कोई भी नकारात्मक शक्तियां अगर किसी घर में आती है तो सर्वनाश होता है, और वो सर्वनाश होना शुरू हो गया है। तू सही कह रहा है बेटा, बिल्कुल सही कह रहा है। भाई, मेरे घर में ये डर मत फैला। डर मैं नहीं फैला रहा दीदी, डर तो वो नकारात्मक शक्तियां फैला रही है। आ जाओ शरण में भैरवी माता की, वरना विनाश होगा यहां। तुझे कहेगा हम वो सब करेंगे बेटा, हमें तो पोता चाहिए। हमें भैरवी माँ के पास ले चल, इसको मैं संभाल लूं। रक्तांबरी भैरवी माता की जय हो। वो आ गई है। बहन है मेरी, सालों से इसको बच्चा नहीं हो रहा है। आपकी शरण में लेकर आया हूं, और हैरानी की बात यह है कि ये डॉक्टर हैं। आप कुछ कीजिए। डॉक्टर हो, पढ़ी लिखी हो, पर जिंदगी से हार चुकी हो। नाम मत बताओ, नाम समाज देता है। मैं वो देती हूं जो समाज छीन लेता है। ये औरत लाचार नहीं है, कमजोर नहीं है, ये समाज से थक चुकी है। और थकान तब आती है बेटा, जब इंसान अपनी हैसियत से ज्यादा उम्मीद पाल लेता है।
विज्ञान ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया होगा। विज्ञान ने तुम्हें तुम्हारी पहचान भी दी है, पर कुछ चीजों में विज्ञान निष्फल है। विज्ञान इंसान को मशीन समझता है, पर आत्मा को विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया। जहां विज्ञान कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं से तांत्रिक शक्तियों का रास्ता शुरू होता है। तू डॉक्टर है, तू जानती है जब इंसान मरता है तो मशीन बंद हो जाती है, पर आत्मा कभी नहीं मरती, और वहीं से आत्मा का सारा खेल शुरू होता है। इसलिए तंत्र विज्ञान से ऊपर है। विज्ञान केवल उम्मीद देता है और फिर हाथ खड़े कर देता है। हम सिर्फ उम्मीद ही नहीं देते, हम सही मार्गदर्शन करते हैं और उसके बाद तुम्हारी सफलता को भी सुनिश्चित करते हैं। ये एक सौदा है। सौदा? आप जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। आप बस हमें मार्गदर्शन दीजिए। ये दुनिया का नियम है, हर चीज का सौदा होता है। जैसे शेर घास नहीं खाता, वो जानवरों को मारता है, और इसको गलत नहीं माना जाता, क्योंकि ताकत अपने नियम खुद बनाती है। इंसान ने भी अपने लोभ, अपने लालच में संस्कारों का रूप देकर ऐसा ही कर्मकांड कर रखा है। और हाँ, दुनिया का दस्तूर है, खून के बदले खून। जय हो रक्तांबरी भैरवी। ये सब मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे एक ही बात पता है, मुझे बच्चा चाहिए, बस। खुशियां आएंगी बेटा, जरूर आएंगी। तेरी सूनी गोद जरूर हरी होगी। जिस तरह इंसान अपने लालच की पूर्ति करने के लिए बहुत सारी आहुतियां देता है, इसी प्रकार शक्ति को जीवित रखने के लिए बहुत ईंधन की जरूरत होती है। जैसे भगवान को भोग चढ़ता है, देवी को बलि चढ़ती है, और शैतान को बलि और डर दोनों। हम समझ गए हम। देखो, जो कुछ करना है दिल से करना है, भय से या डर से नहीं। अगर तुम दिल से करोगी तो तुम्हारा भविष्य सुनहरा होगा। ये सारी शक्तियां जो तुम्हारे इर्द गिर्द हैं, ये सब तुम्हारा साथ देंगी। सब नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। इसलिए भय से नहीं करना है, डर से नहीं करना है। नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। एक जान पाने के लिए दूसरी जान को ले लेना बिल्कुल गलत है। नहीं। माँ, नहीं, माँ, नहीं, नहीं, माँ। हम वही करते हैं जो सोचते हैं। भैरवी माता ने जो निर्णय लिया है उसको पूरा करने की सोचो। आपका और हमारा भविष्य सुनहरा होगा। माँ,
आप जैसा कहोगी हम वो करेंगे। हमें आगे का रास्ता दिखाइए। हम सब तैयार हैं। हमें करना क्या होगा? आप बंदूक से हमला नहीं कर सकते। आप किसी लोहे से भी हमला नहीं कर सकते। आपको मन का वशीकरण करना होगा। बलि लेने के लिए भी कुछ नियम होते हैं। ये कोई सड़क की हिंसा नहीं है। जो जिसकी बलि चाहिए उसकी मानसिक शक्ति को पकड़ना होगा, तभी तुम्हें कामयाबी मिलेगी। एक बात और, हमारी सारी शक्तियां तुम्हारे सामने झुक जाएंगी। तुम्हें हर कामयाबी मिलेगी, लेकिन हाँ, हमारी शक्तियों की हर शर्त तुम्हें माननी होगी। अब फैसला तुम्हारा है। या तो दुनिया के नियम मानो या अपनी दुनिया खुद बनाओ। याद रखना, शक्ति कोई मुफ्त नहीं देता। एक बार कदम आगे बढ़ाया तो पीछे हटाना सबसे बड़ा पाप होगा। हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, पर जो हम चाहते हैं हमें वो सब मिलेगा। मिलेगा ना? पोता मिलेगा ना? हमें बस पोता दिलवा दो। क्या सोच रही है? अब सोचने का वक्त नहीं है। उम्र घटती जा रही है, तेरी बढ़ेगी। अब बच्चा फिर कब करेगी? भाई की बलि दे दे। एक पंथ दो काज। सारा वक्त हमारे पास ही तो रहता है। वसीयत ले ले और मुझे पोता दे। क्या कह रही हो तुम? तुम समझती नहीं हो, वो मेरा भाई है। मेरे माँ बाप का इकलौता बेटा है वो, और मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से। मैं कुछ नहीं करूंगी ऐसा, कुछ नहीं करूंगी ऐसा, मैं कुछ नहीं करूंगी ऐसा। करना तो तुझे पड़ेगा। जय हो रक्तांबरी भैरवी की। नहीं, मैं एक पढ़ी लिखी इंसान हूँ। मैं इन पाखंडों में नहीं पढ़ूंगी, नहीं पढ़ूंगी, नहीं पढ़ूंगी। बलि तो आपको मिलेगी माता, मगर मेरी नहीं। इन दोनों की। बचपन में माँ बाप ने सुसाइड कर लिया तो आपका सहारा था। मेरी जिंदगीपन में अकेलापन है माता। ये क्रिया ही मुझे कुछ दिला सकती है, और मुझे वो सब तब मिल सकता है जब मुझे इन दोनों की बलि देनी होगी।
माता, रक्तांबरी, रक्तांबरी। भैरवी, मैंने बलि दे दी है। मैंने उन दोनों को मार दिया है। मुझे बहुत कुछ चाहिए इस जिंदगी में। पैसा, नाम, सत्ता, मुझे सब कुछ मिलेगा। आपकी क्रिया, आपका योग मुझे सब कुछ दिलाएगा। मुझे ये जिंदगी नहीं जीनी है। आप जैसा रुतबा चाहिए। मैंने हत्या नहीं की है। वो लोग मुझे मारना चाहते थे। मैंने उनको टक 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 आपका नाम लेकर मार दिया। मुझे शक्ति, सत्यता, नाम, धाम, कर्म सब कुछ चाहिए। मुझे उसके लिए शैतान भी बनना पड़े तो मैं बनूंगा, पर मुझे आपसे भी शक्तिशाली बनना है। मुझे आशीर्वाद दो, मेरी आखिरी क्रिया, मुझे आशीर्वाद दो। अबे चूतिए, क्या करके आ गया? मर्डर कर दिया इसने दो। अबे भोसड़ी के मर पाएगा क्या? तो कत्ल करके यहां आ गया। बेटा, अब इस क्रिया का अंतिम पड़ाव जो तुम्हें पूरा करना है, इस सम्मुख जल को ग्रहण करो। तुम्हें सारी शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। तुम अजर अमर हो जाओगे। जैसे मैंने अपनी जिंदगी में अकेलापन झेला है, मैं चाहता हूँ कोई और नहीं झेले। मैं सर्वशक्तिमान बना। शक्तिमान तो का क्या? अब क्या होगा? सुनो भोकाल, मेरी बहुत से राजनेताओं से जान पहचान है। ऊंचे ऊंचे पुलिसकर्मी भी मुझे जानते हैं। कल की हेडलाइंस में छपेगा कि एक भाई ने अपनी बहन और उसकी सास की हत्या कर दी। अच्छा खासा बना बनाया काम इस चूतिये ने बिगाड़ दिया। ऐसा है, सामान बांधो और नई जगह पकड़ो।